प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। साथ ही साथ आज की हम चर्चा करने वाले हैं राहु आपकी जन्म कुंडली के किस जो है राशि में बैठे हैं जन्म कुंडली में, और उसका क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। आगे बढ़ूं उसके पहले में एक छोटा सा आपसे आग्रह है कि अगर यदि आप अन्य जो है ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन ग्रहों की राशिगत क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, इसको यदि जानना है तो हमारे अलग अलग ग्रहों पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं राहु एक रहस्यमय ग्रह है, वास्तविक में इनका आपके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में राहु को शनिवत राहु कहा गया। आखिर शनिवत राहु अर्थात शनि के जैसा राहु का फल, ऐसा कहा गया। क्यों कहा गया? इसके पीछे ऐसा कौन सा गुण और कौन सा जो है शनि का स्वरूप, गुण और धर्म है, या शनि का ऐसा कौन सा स्वभाव जो राहु से मैच होता है। विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। निश्चित रूप से सभी ने अत्यधिक श्रम किया है, तब जाकर के हमारे आपके समक्ष राहु का स्वरूप जो है शनिवत कह करके उन्होंने दिग्दर्शित किया है। आज हम यही जानना चाहेंगे कि शनि और राहु दोनों में क्या अंतर है, या दोनों में समानता क्या है, और उनका यानी कि ऐसे ग्रह उस राहु का आपके जीवन पर, आपकी कुंडली में किस राशि में बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव है, हम विस्तार से चर्चा करें। इसके पहले में एक छोटा सा पुनः आग्रह, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप लाइक और कमेंट में आप जो भी आपके जीवन पर राहु से संबंधित कोई यदि शुभाशुभ प्रभाव है तो आप उसको जरूर कमेंट कीजिएगा। शेयर भी कर लीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से और इस चैनल से जोड़ा जा सके। आप सभी हमारे एक परिवार के सदृश हैं, यूट्यूब परिवार है। यदि आपको कोई व्यक्तिगत अपने जीवन के और या आपके अपने बारे में यदि आपको जानना है तो आप हमसे समय अपॉइंटमेंट लेकर के और चर्चा कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हमारे उसकी राशि, चूँकि बहुत सारे आप सब जानते ही हैं कि आज के समय में किसी भी प्रकार के कार्य और संस्था को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए अर्थ की व्यवस्था होती है, तो थोड़ी बहुत राशि भी आपके हम व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए रखे हैं, तो उसको आपको पे करके और आप हमसे समय लेकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आइए, राहु और शनि में क्या अंतर है। दर्शकों, राहु और शनि, शनि न्यायाधीश ग्रह कहे गए हैं, अर्थात ग्रहों में ये न्यायाधीश हैं। अर्थात जो भी आप शनि के कालखंड में, अर्थात शनि की महादशा में, शनि के जो है विंशोत्तरी दशा अंतरदशा में, या शनि जब आपकी राशि जब शनि की साढ़े से प्रभावित होती है तब, या आपके जो है जन्म कुंडली में यदि शनि कारक होकर के यदि आपको शुभता प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि जो करते क्या है। शनि का मतलब यह होता है, आपको बता दूं कि पिछले कार्यक्रम में मैं कई बार इसकी चर्चा मैंने किया है। शनि का एक स्वभाव है कि आपको प्रतिफल देने की गारंटी देते हैं। जितना आप किए रहेंगे उतना आपको जरूर शनि देंगे। एक एक पाई जोड़ कर, यदि आप भूल भी गए होंगे, हाँ हमने यहाँ पर यह कार्य किया, उसका जो है परिणाम नहीं मिला, या हमने इतना दिन जो है कार्य किया, उसका पेमेंट नहीं मिला, तो आप ये बिल्कुल आप भूल सकते हैं। किंतु शनि ग्रह के टाइम में यदि आपने जितना किया है, जहाँ किया है, जैसा किया है, शुभ या अशुभ, उसका बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, जैसे तुला यानी कि जो तराजू का होता है ना, ऐसा न इधर न उधर, यानी कि जो पुराने जमाने में जो तराजू चलता था, तो तराजू का जैसा कांटा होता है, एकदम सीधे में रह करके उस व्यक्ति को जो है
न्याय देते हैं, उसी प्रकार से शनि जो है आपने जो किया है उसको जरूर देंगे। यदि आपने परिश्रम करके अपने करियर को जो है में चार चांद लगाने के लिए आपने दिन रात मेहनत किया है तो सफलता शनि जरूर देते हैं। लेकिन राहु और इसमें क्या समानता है? तो राहु और शनि में समानता है, जहां तक मुझे या मेरे अध्ययन में आया, मैं उसको आपके बीच रख रहा हूं। यह कोई आवश्यक नहीं कि जो मैं कह रहा हूं आप उसको मान ही लें। आप भी श्रम करें कि वास्तविक में दोनों में शनिवद राहु क्यों कहा गया। तो मेरा जो अध्ययन ये कहता है कि शनि वर्तमान के किए हुए कार्यों का, शुभाशुभ कार्यों का आपके द्वारा जो किया जाता है उसका जो परिणाम है वह जो है वह पाई पाई जोड़ कर देते हैं। उसी प्रकार राहु भी देते हैं, किंतु सिर्फ अंतर इतना है कि राहु जो है पूर्व जन्मार्जित, यानी कि पूर्व जन्म में किए हुए आपके द्वारा शुभाशुभ कार्यों का परिणाम इस जन्म में राहु जोड़ करके पाई पाई देते हैं। यदि आपने गलत कार्य किया है पूर्व जन्म में, उसका परिणाम अर्थात दुष्परिणाम राहु देंगे। जब भी उनकी विंशोत्तरी महादशा आएगी या जब भी उनका अंतर्दशा किसी ग्रहों के महादशा में यदि आएगा तो वह आपको, यदि आपने सही कार्य किया है तो आपको सही परिणाम देंगे, यदि आपने गलत कार्य किया है तो आपको वह गलत परिणाम देंगे। किंतु राहु का जो मूल है या शनि का, अब इसमें एक और बात समझ में आनी चाहिए। शनि उतना ही देते हैं जितना कि आपको जरूरत है, लेकिन राहु इतना देते हैं जितना आप चाहते भी नहीं। अर्थात शनि सुनिश्चित एक राशि देते हैं जिसको कि आप लगभग जानते रहते हैं, या यदि विस्मृत हो जाते हैं तो आपको ये आभास होता है कि हाँ ठीक मैंने इतना कार्य किया था या इस व्यक्ति को इतना दिया था, उसने वापस सही किया। किंतु राहु में यदि राहु शुभ स्थिति में है तो राहु आपको अचानक एकाएक आपको इतना धन दे देते हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं किए रहते। राहु को कलयुग में ऐश्वर्य प्रदाता ग्रह भी कहा गया है, कई ऋषियों ने कहा है, कई ज्योतिषाचार्यों पूर्वाचार्यों ने कहा है, और इसका परिणाम देखा भी गया है। अर्थात आकस्मिक धन कैसा या आकस्मिक उपलब्धि उन्नति के शिखर पर ले जाने वाला राहु कैसे होता है। तो देखिए, धन के मामले में जैसे आप जो है कहीं धन का निवेश कर रहे हैं, अचानक उसमें जो है कैसा वहाँ पर बड़ा सा प्रोजेक्ट शासकीय आता है कि आपके उस जमीन की का रेट जो है वह कई गुना बढ़ जाता है। सटोरिये होते हैं, 10 रुपये लगाए और अचानक जो है उनको अत्यधिक इसका लाभ मिल जाता है। जो राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति कल साइकिल से घूम रहा होता है या जिसकी कोई हाशिए पर उसको वो चला गया होता है, अचानक राहु की दशा और विंशोत्तरी आती है और वह उसके पूर्व जन्मार्जित जो है पुण्य का जब उदय हो जाता है तो वह व्यक्ति अचानक विधायक, सांसद और मंत्री बन जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियां राहु लाता है। शनि और राहु में यही अंतर है। अब हम आइए, ऐसे राहु के आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में बैठे तो क्या फल होगा। देखिए, मेष राशि चूंकि मंगल की राशि आप सबको सब पता है, और यदि मेष राशि अर्थात आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी 1 नंबर में राहु बैठे हैं, मंगल और राहु दोनों मिल करके अंगारक योग बनाते हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं होता है। ऐसे में बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अनावश्यक किसी से भी युद्ध, लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग, अच्छा ये भी बात है कि वह बहुत देर तक किसी के सामने टिकते नहीं है। शुरुआत किंतु उन्हीं की तरफ से होती है किसी भी प्रकार की विवाद की, लेकिन वो टिकते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है राहु आत्मबलहीन यदि मेष राशि में होते तो हो जाते हैं। यानी कि 1 नंबर की राशि अगर यदि मेष राशि है वहां पर राहु बैठे तो ये स्वभाव होता ही है। उसके अतिरिक्त ऐसे जो लोग होते हैं प्रायः इनकी जब भी सोच जाती है तो वह किसी गलत संगति की ओर यदि आकर्षित हो गए तो वह गलत प्रवृत्ति हो जाता है। किंतु
अब यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जब उसकी दृष्टि होगी तो सप्तम के अलावा जैसे मान लीजिए कि गुरु का है तो वह एक ही नैसर्गिक शुभ ग्रह है जिनकी दृष्टि 3 दृष्टियां हैं, यानी कि अगर यदि गुरु की पंचम या नवम दृष्टि पड़ जाए उस राहु पर, तब तो वह व्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। किंतु सप्तम यदि दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से वहां पर जो है राहु से गुरु ही पीड़ित हो जाएंगे, उसके वजह से उस व्यक्ति के जीवन में काफी परेशानी आएगी। आगे मैं इसका उपाय बताऊंगा कि क्या किया जा सकता है। बात करूंगा अब यदि 2 नंबर यानी कि वृष राशि में यदि राहु है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वृष राशि चूंकि शुक्र की राशि है और दैत्य गुरु शुक्र है, राहु चूंकि दैत्य जो है ग्रह है, इनका जो प्रभाव और स्वभाव होता है, यदि 2 अंक में अर्थात 2 नंबर यदि आपकी पूरी जन्म कुंडली में कहीं पर भी 2 अंक लिखा वहां पर यदि राहु बैठे, इसका मतलब यह है कि शुक्र की राशि वृष राशि में राहु है और वहां पर यह जो है अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझते हैं राहु और बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, यानी कि बहुत अच्छा फल देते हैं। आबकारी क्षेत्र इनका है, प्रचार प्रसार जो इनका क्षेत्र है, इनका क्षेत्र ये जो मीडिया में या डिजिटल जो संसार है इसमें इनकी बड़ी भूमिका राहु की होती है। तो इन सभी क्षेत्रों में राहु उस व्यक्ति को अत्यधिक जो है लाभ पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वृष राशि में राहु रहते हैं तो प्रायः देखा कि ऐसे लोग जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी अच्छी पकड़ होती है, पहुंच होती है और जैसा भी हो इनके पास धन बहुत आता है। यदि चूंकि यह वृष राशि जो है चंद्र की उच्च की भी राशि है, यदि उस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष की, यदि उस व्यक्ति का जन्म जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या को हुआ है, तब तो यह उसके लिए उतना लाभ नहीं देंगे। यहां पर फिर राहु जो है आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। किंतु इसके अतिरिक्त यदि शुक्ल पक्ष की, ध्यान से सुनिएगा, यदि इसके अतिरिक्त 2 नंबर में राहु बैठे और आपका जन्म यदि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष की जो है 5वीं तिथि तक यदि आपका जन्म हुआ है तो पक्षबली चंद्र अत्यधिक हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति मनोबल का बड़ा दृढ़ हो जाता है और ऐसा यानी कि शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करता है। काफी कठोर और कठिन परिश्रम करके, कठोर से कठोर परिश्रम करके और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को ये स्थापित कर लेते हैं ऐसे लोग। स्त्रियों में देखा जाता है ऐसी स्त्रियां जिस भी घर में जाती हैं, जहां पर भी जाती हैं, वहां लक्ष्मी की वर्षा होती है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बस केवल वाणी पर संयम बरतना है और आलस्य को का परित्याग करना है, क्योंकि प्रायः ऐसे लोग आलसी और वाणी पर इनकी जो असंयमित हो जाती है, भूत प्रेत और अन्य जो पिशाच आदि जो शक्तियां हैं उस ओर इनका ध्यान ज़्यादा जाता है, उधर उनका विश्वास ज़्यादा होता है। इसको थोड़ी सी आपको जो है रोकना चाहिए और शास्त्रीय जो व्यवस्था है उस पर ही निर्भर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे यदि 3 नंबर यानी कि बुध की यह राशि है, यहाँ पर यदि राहु है तो क्या प्रभाव होगा। तो बुध पर यदि राहु रहते तो निश्चित रूप से यह स्वाभाविक रूप से देखा जाता है यह राशि इनके लिए बड़ा जो है रुचिप्रद राशि इनकी है राहु की। तो यहाँ पर जो है यह बहुत शुभप्रद हो जाते हैं। ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं, संगीत गीत के प्रेमी होते हैं, वाक्पटु होते हैं, कपट इनके अंदर रहता है। और इसके साथ साथ में प्रायः देखा गया कि ऐसे लोग जिस भी कार्य के क्षेत्र में यदि प्रवेश करते हैं उस कार्य क्षेत्र के किंग बन जाते हैं। प्रायः ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वह बड़ा ही ऊपर से एकदम, जैसे आपने देखा होगा कि ऊपर से बिल्कुल नरम होता है किंतु अंदर से बड़े कठोर, बहुत कठोर इनका स्वभाव होता है। माता पिता की सेवा करते हैं, लेकिन यदि अन्य किसी के प्रति इनका आकर्षण होता है तो वह केवल सिर्फ आकर्षण तभी तक रहता है जब तक कि इनकी स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो जाती।
अब मैं बात करूंगा कर्क राशि, चूंकि ये चंद्र की राशि है, यानी कि 4 नंबर में यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी राहु बैठे तो उसका क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा। देखिए, कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि भी है और यह चंद्र की राशि है। चंद्र गुरु आपस में यदि मिल जाता तो अमृत उस व्यक्ति के जीवन में, और अमृत का ही कारण बना था राहु और केतु के प्रकट होने का, जन्म होने का। तो कहीं ना कहीं वहां पर राहु और केतु का अपमान हुआ। तो जब भी 4 नंबर में राहु बैठते हैं जन्म कुंडली में, तो मैं यही कह सकता हूं, या मेरा जो व्यक्तिगत जो अनुभव है ज्योतिष के क्षेत्र में, कि ऐसे लोग जो है प्रतिशोध में सदैव दूसरों को पीड़ित करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से इनका एक लंबा समय जहां पर इनको विकास करना चाहिए था या अपने बारे में सोचना चाहिए था, वह उनका समय जो है जाया जाता है, तब नुकसान होता है। किसके लिए? दूसरों के लिए, और अनावश्यक नुकसान होता है। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो जरूर आप संभलिएगा, अपने बारे में सोचिएगा, निश्चित रूप से आपको इसका जो है लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है ये लोग होते बड़े चतुर हैं। उदार प्रवृत्ति भी यदि वास्तविक में स्थिति अच्छी बन जाए तो यह उदार प्रवृत्ति के होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके शत्रु तो अनेक होते हैं, चूंकि मैं आपको जैसा कि बताया कि प्रतिशोध की भावना इनके अंदर रहती है, जागती रहती है, किंतु इसलिए इनके शत्रु तो अधिक होते हैं। लेकिन एक इनकी अच्छाई ये होती है कि यह अपने और अपनों के बीच में तालमेल इनका बड़ा बेहतर होता है। कुल मिलाकर के कर्क राशि में राहु जो है शुभ ही होते हैं। शतांक में देखा जाए तो 20 से 25% जो है नुकसानप्रद होते हैं। अब हम बात करेंगे यदि 5 यानी कि सिंह सूर्य की राशि है, यदि यहाँ पर राहु बैठते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, यहाँ पर यदि बैठते हैं तो वैसे व्यक्ति नीतिक राजनीतिक हो जाते हैं, या यूं क्या राजनीतिक क्षेत्र में इनका बड़ा अच्छा पकड़ होता है। यदि श्रम यानी कि मजदूरों के संघ का नेतृत्व करते हैं, या जिस भी कार्य में रहते हैं उस कार्य में का नेतृत्व इनके हाथ में होता है। स्त्रियों कुंडली में भी देखा जाए तो यदि स्त्रियां हैं तो वह कई प्रकार की आय की, यदि जैसे एनजीओ इत्यादि है, या कई महिलाओं का एक समूह बना करके उसमें धनार्जन करती महिलाएं हैं, और व्यवहार कुशलता की वजह से उस जिनकी भी कुंडली में 5 नंबर में यदि राहु है तो वह उस स्त्री को सम्मान प्राप्त होता है, धनार्जन भी वो करती हैं, साथ साथ में यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। और लोगों में भी देखा गया, यानी कि पुरुषों की कुंडली में यदि इस प्रकार की स्थिति है तो प्रायः ऐसे लोग जो है धनार्जन भी करते हैं, और राजा का जो गुण होता है लगभग यह जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। यदि इनके द्वारा आकस्मिक धन का लाभ कम से कम जीवन में कईयों बार अवसर आता है, और आकस्मिक इनका उत्थान और ग्रोथ भी होता है। किंतु केवल मात्र यही एक जो है इसमें राहु का दुष्प्रभाव कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए कि इनको अपने जन्म स्थान को त्यागना पड़ता है। इनका उत्थान अपने जन्म स्थान में नहीं होता, या इनका उत्थान वहां पर नहीं होता जहां पर कि इनके जन्म के पश्चात का अधिक से अधिक समय व्यतीत हुआ हो। करियर के लिए ग्रोथ करना है तो इनको बाहर जाना पड़ेगा। बात करूंगा कन्या राशि के 6ठे नंबर पर यदि कहीं पर भी राहु बैठे तो क्या प्रभाव होगा। चूंकि यह जो राशि है यह इनकी बड़ी जो है स्वाभाविक ये राशि मानते हैं, और यहाँ पर यदि राहु बैठे तो वह व्यक्ति लोकप्रियता प्राप्त, अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं होता, मधुरभाषी, समय की ताक में बैठे रह करके यह व्यक्ति जो है अचानक इनको एक बाहरी ऐसी कोई जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व इनके साथ इनका जुड़ाव हो जाता है, जिसकी वजह से इनका अच्छा उत्थान होता है। उनसे यानी कि बड़े किसी व्यक्ति से मिल करके और ये धनार्जन अच्छा करते हैं, और इनकी विश्वसनीयता समाज में होती है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा होती है। या यूँ कह ले कि सामान्य से सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जिनकी कुंडली में 6 नंबर में राहु बैठे हैं तो वह व्यक्ति जो है उन्नति के शिखर पर चला जाता है। कुल मिलाकर के
रोग की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि जो है पेट से संबंधित इनको दिक्कतें होती हैं, और उससे यदि दिक्कत संबंधित है तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। खान पान दिनचर्या को संयमित कर लें, इसमें आप जो है बच जाएंगे। बात करूंगा 7 नंबर यदि कि अंक लिखा हो और वहां पर यदि राहु बैठे तो देखिए इनका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि तुला राशि है या शनि की राशि है। शनि और राहु दोनों यदि मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर जो है परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, विशेष करके अपनों के द्वारा इनको कई बार चोट खानी पड़ती है, यानी कि आत्मीय चोट। इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ी सी संबंधों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी इनके जीवन में चूंकि शनि है और शनि वायु के कारक ग्रह हैं, और यह तो छाया है राहु ग्रह, तो दोनों ही छाया ग्रह हैं, एक समरूपता है विचारों में, व्यवहारों में, तो निश्चित रूप से बाकी सभी क्षेत्रों में इनको लाभ पहुंचाते हैं। किंतु थोड़ा सा वही है कि जो है उसके अलावा दांत का रोगी यह व्यक्ति बनते हैं। विरासत में इनको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई रहती है, जिसका उपभोग करते हैं चलो, और स्व कर्मणा या स्व उपार्जित जो धन है उसकी थोड़ी सी कमी देखी जाती है, या यूं कह लें कि आलस्य की वजह से ये अपने जो है कार्य व्यवसाय को बहुत जो है प्रगति नहीं दे पाते। बात करूंगा यदि 8 नंबर में, यानी कि यहाँ पर या कहीं पर भी 8 नंबर लिखा हुआ, यानी कि वृश्चिक राशि में यदि राहु हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वृश्चिक राशि में यदि राहु रहते हैं तो ऐसे लोग जो है बड़े मायावी होते हैं। इनका जब भी किसी के यहाँ जाना होता है तो वह इतना माया वहाँ फैला देते हैं कि लोग जो है उनसे आकर्षित हो जाते हैं, किसी को भी अपने बातों में ले लेते हैं। इनके पास दूसरों को जो है अपनी बातों में लेने की बड़ी अद्भुत क्षमता होती है, फुसला करके और अपने कार्य को या अपने जो सोच करके घर से जाए रहते हैं वो अपने कार्य को जो है पूर्ण करा ही लेते हैं अगले से। ये इनका प्रभाव या स्वभाव होता है। किंतु मैं ये देखा प्रायः जो है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में उतना ग्रोथ नहीं मिलता जितना कि इनकी कल्पनाओं में जितना ये खोए रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सोच जो है दूसरों का अपना बनाने में ही रहता है, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर अपना बनाना ये थोड़ा सा इनके लिए अंतर इनका यही कि ऐसी इनकी सोचें नहीं होती। जब इस प्रकार की स्थितियां बनती तो मैं यही कहूँगा कि आप हनुमान जी की सेवा खूब कीजिए और अपने बल पर जो है अत्यधिक आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, उसमें आपको मंगल जो है सहयोग करेंगे। क्योंकि केतु और राहु दोनों 180 डिग्री पर होते हैं। यदि राहु वहाँ पर है और मंगल वहाँ यदि जो है कमजोर है तो केतु को प्रबल करने के लिए अपने कार्य और अपने उद्देश्य को आप साफ सुथरा रखिए और गुरु की सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। वृश्चिक राशि में भी यह राहु 100% जो है आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जरूर करके देखिएगा, आप इसका प्रयास कीजिएगा। बात करूंगा यदि 9 नंबर यानी कि ये धनु राशि है। धनु राशि भी गुरु की मूल त्रिकोण की राशि है और स्वराशि गुरु की है। यदि यहाँ पर राहु हो तो क्या प्रभाव होगा। देखिए इनका प्रारंभिक जीवन तो बड़ा सामान्य होता है, किंतु इनका जो मध्य अवस्था और यानी कि और इनकी अंतिम जो अवस्था होती है बड़ा सुखमय और धन समृद्धि मय होती है। एक इसमें दिक्कत देखी गई है, यदि इस प्रकार की स्थितियां रहती है तो दत्तक जो है पुत्र का योग बनता है, या संतान होने में परेशानियां या संतान प्राप्ति में परेशानियां आती हैं, बाधा आती है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, आप जो है मार्कंडेय धाम है कैथी गाजीपुर के पास जो है वहाँ पर जा करके आप जो है कई प्रकार के वहाँ अनुष्ठान होते रहते हैं। महामृत्युंजय जपादि जो है वहाँ पर आप कीजिए, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण कीजिए, और भी कई जो है संतान प्राप्ति के प्रयोग बताए गए हैं शास्त्रों में, उसका आप जो है अवलंबन लीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करूंगा 10 नंबर में यदि राहु है तो क्या प्रभाव। 10 नंबर यानी कि यह मकर राशि है, और यदि यहाँ पर राहु बैठते हैं तो आपके जीवन में कई ऐसी विसंगतियाँ स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके अपने लोग आपसे कट जाते हैं। दांत से संबंधित ऐसे लोगों को दिक्कत होती है, और कुटुंब यानी कि जो इनका अपना जो परिवार होता है, या तो ये स्वयं उनसे अलग हट करके, चूंकि इनका जो अपना जीवन होता है वह जीने का प्रयास करते हैं। दाम्पत्य जीवन अर्थात इनका विवाह लगभग जो है प्रेम विवाह होता है और विजातीय विवाह होता है, जिसकी वजह से समाज में कई प्रकार की जो है
ऐसी बातों का इनको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको अपने कुटुंब से दूर रहना पड़ता है या दूर हो जाना पड़ता है, या इसके अतिरिक्त जो है प्रॉपर्टीज से संबंधित विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उसकी वजह से भी दूरी बनती है। यदि मान लीजिए इनका विवाह या सारी चीज़ें सब ठीक ठाक हैं तो, या इनके पिता के द्वारा किया गया कुछ ऐसा कार्य होता है जिसकी वजह से इनके जो कुटुंब के जो लोग होते हैं उनसे इनकी दूरी बन जाती है। जबकि प्रायः ऐसा देखा गया कि यदि जो है 10 नंबर में यदि यानी कि मकर राशि में राहु है और वहाँ पर यदि शुभता प्रद जो है कोई ग्रहों जैसे शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसे लोग जो है विदेश में भी यदि रहना या स्थायी निवास करते हों तो भी उनके कुटुंबजन उनसे जुड़े रहते हैं, या इस प्रकार का समन्वय उनका आपस में परस्पर बना रहता है। ये अंतर है दोनों। अब आप इसको जो है तय स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे पुराने दर्शक हैं। सभी जो है पापक ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव को आप लोग हमारे लगातार कार्यक्रमों को देखकर कितना तो आप कर सकते हैं। बात करूंगा 11 नंबर में यदि शनि की राशि या दूसरी राशि है और मूल त्रिकोण की राशि है, बड़ा अच्छा उनका शनि का प्रभाव होता है, शनिमत राहु कहा गया है। तो इसमें आपका क्या राहु क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर राहु आकर के आपके लिए 100% आपके लिए बहुत लाभप्रद हो जाते हैं। विचारों से धनार्जन अर्थात जो है आमदनी, व्यापार, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति, ऐसा व्यक्ति लेखक होता है, उसकी सोच बड़ी उदार होती है, दूसरों के लिए सदैव कार्य करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। यदि स्त्री की कुंडली में है, स्त्रियों की कुंडली में, तो भी ऐसा देखा गया कि वह स्त्रियां जहां भी जाती हैं परिवार को लेकर के समन्वय बना कर चलती हैं और बड़े परिवार को भी संयुक्त परिवार में जो है रखने का निरंतर प्रयास करती हैं और वह प्रयास में सफल भी रहती हैं। अब बात करूंगा कि अगर यदि 12 नंबर में यदि राहु मीन राशि में है तो क्या प्रभाव होगा। क्योंकि देखिए, राहु के ठीक जो है 180 डिग्री अर्थात 7वें भाव में केतु रहते हैं, और वो केतु जो है मीन राशि को अपनी स्वाभाविक राशि मानते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से राहु का जो प्रभाव है वह यहाँ पर कम हो जाता है, और जब राहु का प्रभाव कम होगा तो वहाँ पर राहु उसको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, अर्थात उस स्थान को जो है से संबंधित जो शुभ फल होता है उसको जो है कम कर देते हैं। शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं कि अगर यदि राहु मीन राशि में है तो वह जातक जो है थोड़े से चालाक प्रवृत्ति का होगा, धूर्त या धूर्तता करने का प्रयास करेगा, किसी के साथ छल कपट करके बड़ा अपने आप को आनंदित होगा, रोगी। लेकिन ऐसे लोगों को अगर यदि मैं कहूँ कि किसी संस्था का मुखिया बना दिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन यदि यह स्वयं किसी संस्था का निर्माण करते हैं कई लोगों को जोड़ करके, तो वह संस्था ज़्यादा दिन तक चलती नहीं, इसलिए क्योंकि धननाशक बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये देखा गया कि ऐसे लोगों को, लेकिन 12 नंबर में यदि राहु हैं तो लोगों को आपको करना क्या चाहिए? तो मैं यही कहूँगा कि 12 नंबर चूंकि जो है यदि है तो वह व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर या अपनों के बीच से दूर रह करके यदि वो अपने आप जो है कार्य करते हैं या व्यवसाय करते हैं या नौकरी चाकरी का प्रयास करते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलती है। किंतु वहाँ पर भी गुरु से संबंधित प्रबलता बनी रहे, यह कोशिश कीजिए, और मंदिर जो है प्रतिदिन जा करके सेवा कीजिए। गुरु का, राहु का दान की बात यदि है तो देखिए, राहु के लिए सभी राशियों में यदि किसी भी राशि में राहु यदि शुभ है तो भी कीजिए, अशुभ है तो भी। शुभ राहु है तो और शुभता बढ़ेगी, यदि अशुभ राहु है तो अशुभता कम होगी। कंबल दान करना चाहिए राहु के लिए, काला उड़द दान कीजिए, और चांदी की मछली बना करके उसको जो है दान करना चाहिए। चांदी का नाग बना करके, नागिन का जोड़ा, नाग नागिन जोड़ा बना करके शिव मंदिर में दान कीजिए। कच्चा दूध और जल से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और इसके अतिरिक्त जो है 5वां जो कार्य है वह भगवान शिव के मंदिर में जा करके, और आप वहाँ पर जो है विशेष रूप से सायंकाल या अपने ही घर में यदि भगवान शिव का फोटो रख लीजिए
और उनके समक्ष बैठ करके सायंकाल यानी कि प्रदोष काल यानी कि रात्रि में सूर्यास्त के बाद ओम ऐं ह्रीं श्रीं रांग राहवे नमः, यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जो है इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। रात्रि में निश्चित रूप से इसको जप करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ इस राहु से संबंधित यदि शुभाशुभ प्रभाव या फल है तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। नहीं तो कम से कम जय श्री राम या जय श्री राम तो लिख करके आप हमारे उत्साहवर्धन को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।